तो मिडिल क्लास सेक्टर पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट से मिडिल क्लास को क्या क्या मिला है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मिडिल क्लास को इस बजट के जरिए 5 बड़ी सुविधाएं देने का वादा किया गया है। अगर 5 अलग अलग चीजों की बात करें तो उनमें से 3 चीजें तो खास तौर पर सरकार की तरफ से गिनवाई गई हैं, जिसमें कि बचत की सुरक्षा, पढ़ाई आसान होना और साथ ही विदेश घूमना भी सरकार की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। लेकिन क्या देश के मिडिल क्लास को ये बजट पूरी तरह से पसंद आया है? जी हाँ, ये सवाल है और सवाल के पीछे जो अभी तक के रिएक्शंस हैं, जो सोशल मीडिया पर मीम्स हैं, उसे देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि देश के मिडिल क्लास को बजट 2026 उतना समझ में नहीं आया। दरअसल 2016 के बाद से हर साल देश का बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है। ऐसे में पिछले 10 साल की तरह इस साल भी जब निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ा और मिडिल क्लास वालों ने उसे समझा तो उनका रिएक्शन मीम के तौर पर आने लगा। ऐसा हर साल होता है, जब भी वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं, उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया यूजर्स हरकत में आ जाते हैं। अगर बजट अच्छा रहा है तो वित्त मंत्री की तारीफ में सैकड़ों मीम्स बनते हैं और खुदा ना खास्ता अगर लोगों को बजट समझ नहीं आया तब तो फाइनेंस मिनिस्टर पर मीम्स की बौछार ही हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मिडिल क्लास के लोगों को बजट कुछ खास समझ नहीं आया तो उन्होंने मीम बनाना शुरू कर दिया। खासकर सिगरेट पर अब 40% टैक्स लगने वाला है, जिसके बाद स्मोक करने वालों में अलग ही मातम पसरा हुआ है। इसके अलावा एक जो मीमर है सार्केस्टिक, उन्होंने सुनील ग्रोवर के डॉक्टर वाले कैरेक्टर के डायलॉग के साथ मिडिल क्लास को निर्मला सीतारमण का जवाब बताया है, जो इस प्रकार है। इसके अलावा अगर सरकार की तरफ से कुछ जो अनाउंसमेंट है मिडिल क्लास को लेकर, उसकी अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 4 से 5 अनाउंसमेंट मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए की गई है। जैसे जिसमें से बचत की सुरक्षा की बात कही गई है, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए बजट में सबसे बड़ा फोकस टैक्स और कस्टम्स प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर रहा। अब विदेश से यात्रा के दौरान एक लैपटॉप को पर्सनल सामान के साथ लाने पर स्पष्ट नियम तय कर दिए गए हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए कस्टम डिक्लेरेशन और ड्यूटी पेमेंट की सुविधा दी जाएगी, जिससे एयरपोर्ट पर लगने वाला समय और तनाव दोनों ही कम होंगे। इसके अलावा विदेश से स्थायी रूप से लौटने वालों के लिए घरेलू सामान लाने की ड्यूटी फ्री सीमा बढ़ाई गई है। इसके अलावा सभी पर्सनल इंपोर्ट्स और गिफ्ट्स पर एक समान कस्टम ड्यूटी लागू की जा रही है, जिससे भ्रम खत्म होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ी राहत देते हुए 17 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। वहीं 7 और दुर्लभ बीमारियों के इलाज से जुड़े दवाइयों और विशेष भोजन को भी ड्यूटी फ्री किया गया है। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों, उनके परिवारों के लिए बजट राहत लेकर आया है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत शिक्षा और मेडिकल खर्चों के लिए भेजी जाने वाली राशि पर TCS घटाकर 2% कर दिया गया है, जो कि पहले 5% हुआ करता था। इससे छात्रों पर शुरुआती वित्तीय बोझ कम होगा, एजुकेशन लोन पर निर्भरता घटेगी और इम्पोर्टेड स्टडी मटेरियल या पार्सल की क्लियरेंस भी तेज होगी। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए बजट में कम कागजी काम, ज्यादा सुकून की सोच दिखाई देती है। अब डिविडेंड और ब्याज पर TDS की राहत के लिए फॉर्म 15G या 15H एक ही विंडो से जमा किया जा सकेगा। छोटे करदाताओं के लिए लोअर या नील TDS सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगी। अब अफसरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा रिवाइज्ड रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, वो भी नाममात्र शुल्क के साथ। यानी कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर ड्यूटी छूट बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। इसके अलावा आम नागरिकों के लिए बजट का सीधा असर रोजमर्रा के खर्चों पर दिखेगा। माइक्रोवेव ओवन के महंगे और जरूरी कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी हटाने से घरेलू उपकरण सस्ते होने की उम्मीद है। विदेश यात्रा करने वालों के लिए ओवरसीज टूर पैकेज पर TCS अब सिर्फ 2% होगा, जो कि पहले 5% और कुछ मामलों में 20% हुआ करता था। इससे घूमने फिरने का जो खर्च है तुरंत बढ़ने से बच जाएगा।